बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज वेदलक। आज हम बच्चों से मुतल्लिक कुछ बातें करेंगे और स्पेशली बच्चों की जो आंखों की बीमारियां हैं उससे मुतल्लिक। और उसमें एक जो बहुत ही कॉमन चीज़ आजकल पूछी जाती है और पेरेंट्स भी और लोग काफ़ी परेशान नज़र आते हैं और हैरान भी होते हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि सफ़ेद मोतिया अमूमन ये समझा जाता है कि ये ओल्ड एज की डिजीज़ है, लेकिन बच्चों में पैदाइश से लेके किसी उम्र में भी, यंग में भी, बच्चों में भी और आफ्टर डिलीवरी फौरन भी सफ़ेद मोतिया हो सकता है। और भी काफ़ी बीमारियां हैं जो आंख में हो सकती हैं बच्चों से मुतल्लिक। तो हम इस सेगमेंट को आज डिस्कस करेंगे पब्लिक की अवेयरनेस के लिए। इसको पीडियाट्रिक कैटरेक्ट यानी बच्चों की सफ़ेद मोतिये की बीमारी, बच्चों की सफ़ेद मोतिये। एक मेरे दोस्त हैं, उनसे जब हमने बात की तो वो हैरान हो रहे थे कि यार बच्चों में भी सफ़ेद मोतिया हो सकता है, क्योंकि अमूमन समझा ये जाता है कि ये बड़े लोगों की बीमारी है। तो अब बच्चों में जब सफ़ेद मोतिया, बाज़ का माएँ इतनी इंटेलिजेंट होती है कि उनको पता चल जाता है कि बच्चे की आंख में वाइट वाइट नजर आ रहा है, तो और कोई बीमारी अगर नहीं है तो वो सफ़ेद मोतिया हो सकता है। उसकी पुतली जो है काली के बजाय वाइट नजर आने लग जाती है। अब जो सफ़ेद मोतिया एक आंख में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। और इस सफ़ेद मोतिये का जो साइज है या इसकी मेच्योरिटी है वो राइट आई और लेफ्ट आई यानी दोनों आंखों में मुख्तलिफ हो सकती है। अब देखना ये कि इसकी जरूरत क्यों है ऑपरेशन करवाने की। फर्ज करेंगे ये एक राइट आई है बच्चे की, ये लेफ्ट आई है, तो ये हमने इसमें ये ओपेसिटी शो की है कि इसका जो आंख का लेंस है, मोतिया होता क्या है, जो आंख का अपना लेंस होता है वो जब ओपेक हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये मोतिया हो गया। उसमें लाइट ट्रांसमिट नहीं होती, तो मैकेनिज्म ये होता है कि जब भी हम कोई चीज देख रहे हैं वो आंख में से गुजरेगी और आंख में से गुजरने के बाद वो पर्दे पे जाएगी और पर्दे से वो दिमाग में जाएगी और इंसान चीजें देख लेता है। अगर ये मोतिया या ओपेसिटी या लेंस धुंधला हो जाए तो वो लाइट नहीं जा सकेगी। अब फर्ज करेंगे ये एक आंख है, ये दूसरी आंख है, इसमें भी मोतिया हो गया, इसमें भी मोतिया हो गया, तो अब ये सिग्नल जब ब्रेन को जाएंगे दोनों, तो वो वीक सिग्नल होंगे। अगर मोतिया बहुत ज्यादा मेच्योर है तो और ज्यादा वीक सिग्नल होगा, वो दिमाग को वीक सिग्नल मिलेगा। अगर एक आंख में मोतिया है और दूसरी क्लियर है, फर्ज करें इस आंख में मोतिया है और इस आंख में मोतिया नहीं है, ये हम हटा देते हैं, इस आंख में मोतिया नहीं है, ये आंख क्लियर है, तो बच्चे को इस आंख में क्लियर नजर आएगा और इस आंख में धुंधला नजर आएगा, तो दिमाग क्या करेगा, इस आंख को इग्नोर कर देगा। जो धुंधली है उसको इग्नोर कर देगा, जो ओके है उसको कहेगा ये मुझे ठीक है। कुछ अर्सा के लिए वो कोशिश करेगा कि भाई इसको ठीक कर लो, वरना ये एक आंख से मुझे कम नजर आएगा, और वो जो कम नजर आना है वो सारी जिंदगी के लिए कम नजर आएगा, वो इमेज उसको वीक मिलेगा। इसको हम कहते हैं कि ये आंख लेजी हो गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब मोतिया की तशखीस हो जाए, जौन सी मर्जी उम्र है, उसको फौरन ऑपरेट करना चाहिए। अब देखेंगे कि बड़ों का और छोटों का ऑपरेशन का फर्क कौन कौन सा है, वो हम बाद में देखेंगे। अब ये जो आंख है, एक ठीक है एक खराब है, तो दिमाग जो है वो ठीक आई को तो करेगा ओके, जो आंख ठीक नहीं है, जिसका इमेज ठीक नहीं है, उसको ओके नहीं करेगा, तो ये आंख जो है ये कमजोर हो जाएगी। इसको हम कहेंगे ये लेजी आंख हो गई है, ये लेजी हो गई, ये सुस्त हो गई है, ये सारी जिंदगी सुस्त रहेगी। अगर दोनों का मसला तो दोनों सुस्त रहेंगी, उसको अच्छा नहीं नजर आएगा। बाद में आप 8-10 साल के बाद जो मर्जी इलाज कर लें तो वो आंख कमजोर रहेगी, वो लेजी रहेगी, उसको हम इंग्लिश में एम्ब्लायोपिया कहते हैं। तो इसकी वजूहत क्या है, माँ में भी बीमारी हो सकती है, उसका मेटाबॉलिज्म का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मेटाबॉलिक डिजीज हो सकती है, और उसकी यूट्राइन लाइफ में कोई मसला है, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्रामा हो गया, बच्चे में कुदरती तौर पे कोई वायरल इन्फेक्शन, रुबेला हो गया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगी, बच्चों में है या पेरेंट्स में है, मदर में है, तो वो बच्चे में आ सकती है। या उसको जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई कोई सिंड्रोमिक कंडीशन है तो उसमें भी हो सकती है, और उस वजह से बच्चे में मोतिया आ सकता है। और भी कुछ अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं बच्चे में। अच्छा, अब बच्चों का जो सफेद मोतिया, इसकी सर्जरी बड़ों से मुख्तलिफ है। यानी बड़ों की जो सर्जरी हम करते हैं फेकों से
या दूसरे स्टिच वाले तरीके से हम उसका मोतिया निकालते हैं और लेंस डालते हैं, 100% लेंस डालते हैं आंख की कंडीशन के हिसाब से। लेकिन बच्चे में बाज का अगर बच्चा छोटा है और बच्चे की आंख रिएक्टिव है और बच्चे की आंख ने डेवलप होना है, जैसे बच्चे ने डेवलप होना है, तो बाज का हम लेंस नहीं डालते, उसका मोतिया निकाल देते हैं। ये मोतिया हमने निकाल दिया और ऊपर हम इसके ऐनक लगा देंगे। मोतिया निकाल दिया, ऊपर हम ऐनक लगा देंगे। इस आंख में भी है, इसमें भी ऐनक लगा देंगे और बच्चा उसमें देखता रहेगा और उसको एम्बलियोपिया या उसको लेजी आई का चांस कम रह जाए। अच्छा, बड़ों की सर्जरी में इसका अब लेंस है, ये एक फर्ज करो एक लेंस है, इसका एक कैप्सूल है, इंटीरियर कैप्सूल है, पोस्टीरियर कैप्सूल है और पीछे इसका जो है ना नूर का पानी है, विट्रियस है। तो बच्चों में हम क्या क्या करते हैं, इंटीरियर कैप्सूल को काटते हैं और इस मोतिये को इसको निकाल देते हैं और इसको निकालने के बाद जो पोस्टीरियर कैप्सूल है, ये इंटीरियर कैप्सूल है फर्ज करो, तो ये पोस्टीरियर कैप्सूल है, फिर पोस्टीरियर कैप्सूल को भी सेंटर से काटते हैं, उसको सेंटर से काटते हैं, फिर विट्रियस में जाते हैं और इसकी विटरकमी करते हैं। अगर विटरकमी नहीं करेंगे तो ये ओपेसिटी बन जाएगी और मेम्ब्रेन बन जाएगी और पोस्टीरियर कैप्सूल थिकनिंग हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की प्रोलिफरेशन और रिएक्टिव आंख होती है तो उसमें जल्दी ये चीजें बन जाएंगी। तो ये क्या फर्क हुआ, बड़ों में हम इंटीरियर कैप्सूल काटते हैं, पोस्टीरियर को रिटेन रखते हैं, लेंस डाल देते हैं। बच्चे में क्या करेंगे, इंटीरियर कैप्सूल भी काटेंगे, मोतिया भी निकालेंगे और पोस्टीरियर कैप्सूल भी काटेंगे और विट्रकमी भी करेंगे। 2/3 ऑफ इंटीरियर फेस जो है ना विट्रियस का, वो हम उसकी विट्रकमी करेंगे। और अगर बच्चा बहुत छोटा है तो लेंस नहीं डालेंगे, अगर बच्चा 2 साल या उससे बड़ा है तो उसमें लेंस डालेंगे। और अगर एक आंख है तो उसका और ज्यादा जरूरी है कि उसका कैटरेक्ट हम जल्दी करें और लेंस डालें या कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं या जो भी करें, उसका ये जो एक्सेस है, जो आंख देखती है और दिमाग को जाना चाहिए, ये रिस्टोर करना है। ऐनक से करें, कॉन्टैक्ट लेंस से करें, जिस तरह मर्जी करें, इसको रिस्टोर करना है। अब बच्चों की सर्जरी ज़ाहिर है, बच्चे छोटे होते हैं, उनको एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होंगी, बेहोशी में करेंगे वो कॉम्प्लिकेशन भी होगी और आंख में भी ग्लाकोमा हो सकता है, इंफेक्शन हो सकता है, ज्यादा चांसेस हैं। और आरडी हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकती है, एंडोप्टोमेटोस होते हैं, सेकंड सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है जिंदगी में, कभी किसी वक्त भी सेकंड सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ठीक, तो ये चीजें करने के बाद जो हम लेंस डालेंगे वो भी बड़ा टेक्निकल होता है कि बच्चे की एज कितनी है उसके हिसाब से लेंस डालना होता है। बच्चे की एज को हम कैलकुलेट करते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, उसके हिसाब से लेंस डालते हैं या नहीं डालते, जो भी करना। अब मैसेज क्या है भाई, जब भी बच्चे का मोतिये की तशखीस हो जाए आप फौरन अलर्ट हो जाएं और अपने कंसल्टेंट को एंगेज करें, बच्चे को दिखाएं और उसकी सर्जरी करवाएं। एक आंख का मसला है, दोनों का है, मेच्योरिटी का लेवल क्या है, जो कैटरेक्ट की मेच्योरिटी के हिसाब से उसकी फौरन सर्जरी की जरूरत है ताकि उसका सिग्नल दिमाग को जाए और आंख लेजी होने से या ब्लाइंड होने से बच जाए। डॉक्टर इजाज जुवैद, थैंक यू सो मच।